मैं कुंवर आसिफ अली, कानपुर प्रांत सह संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आज मैं अपनी कहानी आप सब लोगों तक बयान करना चाह रहा हूँ। और मेरी कहानी पर, मेरी दुख दर्द भरी कहानी पर थोड़ा सा समय देकर एक बार अवश्य सुने, ज़रूर सुने। मैंने सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, देश प्रेम के लिए, देश हित के लिए शमशाबाद कस्बे से कांवर उठाई और हरिद्वार तक उठाई। ये देश का सबसे बड़ा आपसी मैसेज था हिंदू मुस्लिम के लिए कि एक दूसरे से प्रेम के लिए, देश के विकास के लिए मैंने शमशाबाद कस्बे से हरिद्वार तक कांवर उठाई और ये मन्नत मांगी कि मेरा देश खुशहाल रहे, मेरे देशवासी खुशहाल रहें। मैं सनातनी मुस्लिम हूँ तो मेरे सभी भाई खुशहाल रहें। इस सनातनी मुस्लिम भाई ने फर्रुखाबाद में पंडा बाग पे भी कांवर चढ़ाई और इस सनातनी मुस्लिम ने शमशाबाद चौमुखे मंदिर पे भी कांवर चढ़ाई। वहाँ चौमुखे महादेव बाबा पर भी गंगा जल चढ़ाया। यानी मैंने अपने घर में अपनी बेटियों को और मोहल्ले की बेटियों को नौ दुर्गा के अवसर पर कन्या पूजन भी किया और कन्याओं को जो कुछ सामग्री पढ़ने वाली पेन, किताब उपहार से सम्मानित किया। ये मेरा हर साल मैं ये कार्य करता हूँ। लेकिन कुछ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो जब मैं जुमा मस्जिद में एक बार केसरिया रंग का कुर्ता पहनकर नमाज़ पढ़ने चला गया तो मुझे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी जलील किया गया, काफ़ी ताना कसी की गई। सभी ने मिलकर इमाम साहब सहित डांटा। तो मैं रुष्ट होकर, क्रोधित होकर मस्जिद से घर चला गया। घर जाने के बाद मैं दुकान पर पहुंचा तो दुकान पर मुस्लिम नेताओं ने मेरे पास पुलिस फोर्स भेज दिया और मुझे धमकाया गया कि जब तुम्हें केसरिया कुर्ता पहनने का शौक़ है तो आप मंदिरों में पहन के जाइए, मस्जिद में नहीं जाएंगे। तो जब मैंने एडीजी साहब से कहा ये बात तो एडीजी साहब ने एसपी साहब से कहकर शमशाबाद एसओ, उस टाइम मनोज भाटी थे, उनसे मुकदमा लिखवा दिया इमाम के ऊपर। और ये इतना हाईलाइट हुआ कि पूरी इंडिया में हर चैनल ने इसको चलाया, हर अखबार ने इसको छापा। यानी सारी जगह एक ज़ोर शोर से वायरल हुई ये चीज़। इसके बाद मैंने अपने बच्चे का घर घटियापुर मोहल्ले शमशाबाद में बनवाया। तो उसमें 3 बिसे जगह थी। 1.5 बिसे मेरे नाम थी, 1.5 बिसे मेरी पत्नी फरजाना के नाम थी।
तो मैंने 1.5 से अपने बेटे के नाम कॉलोनी भरवा दी। उसने वो अपनी कॉलोनी बना ली। अब सामने की 1.5 से रह गई, तो हमारी पत्नी या शमशाबाद उर्स के टाइम पर घर आई और बोली कि हम सामने वाला नहीं लेंगे, हम लंबा लंबा लेंगे, जिसमें 2 कमरे दालान बने हुए हैं। कॉलोनी से सामने जगह खाली पड़ी हुई है 1.5 से पूरी। तो उन्होंने कहा हम सामने यानी नहीं लेंगे, पीछे हमें रास्ता देना पड़ेगा, इसलिए हम सीधा लंबा लंबा बांटेंगे। तो वो लंबा बांटने की वजह से उन्होंने ताला डालना चाहा, लेकिन हमारी माँ आ रही थी घर पर। तो हमने फरजाना से कहा कि 2 दिन रुक जाएं, उसके बाद में मकान में ताला डाल देना। लेकिन वो गुस्से में नहीं मानी और अपने भाई को लेकर थाने चली गई। थाने जाके एक एप्लीकेशन दी बंटवारे के नाम से, और एसओ साहब ने फ़ौरन किसी से बात की फ़ोन पर कि डॉक्टर एम ए खान की पत्नी कुंवर आसिफ अली खान की पत्नी आई हुई है, बंटवारे के लिए क्या किया जाए। तो उस फ़ोन वाले ने कहा कि हमें कुछ समय दीजिएगा, हम सोचकर आपको बताते हैं क्या करना है। हमारी पत्नी से एसओ बलराज भाटी ने कहा कि आप कल आइएगा। तो ये कहकर घर आ गई। तो मोहल्ले के कुछ उत्पाती लड़कों ने, हमने एक वीडियो डाली थी कि अब की बार 400 पार मुस्लिमों की है ललकार, फिर से बनेगी मोदी सरकार। इस पर घर के दरवाजे पर लोगों ने स्टंट किया, बुरा भला कहा, जिसमें लड़का था सलमान घटियापुर का, एक लड़का था अजमल, और अजमल के 15 साथी, अजमल और सलमान के 15 साथियों ने मेरे घर पर धावा बोल दिया, मेरे बच्चों को मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद में मेरे किसी आदमी ने 100 नंबर पर फ़ोन किया। 100 नंबर पुलिस आई। शाम के वक्त पुलिस से हमने कहा नहीं, यहाँ कोई वारदात नहीं हुई, ऐसी वारदात हो जाती हैं, आप जाइएगा। तो 100 नंबर पुलिस कह सुनकर वहाँ से चली गई। फिर थाने से एक कांस्टेबल, जिसका नाम था एक होमगार्ड और एक कांस्टेबल, दोनों हमारे घर पर आए घटियापुर वाले पर, और हमसे कहा कि आप थाने चलें। तो हमने कहा हम आते हैं, आप चलिएगा। लेकिन इससे पहले हमारे घर के बच्चे थाने पहुंच चुके थे। तो हम उनको घर बुलाने के लिए थाने पहुंच गए, उसी कांस्टेबल और उसके होमगार्ड वाले के साथ। जैसे ही हम वहाँ थाने पहुँचे तो फ़ोन आ गया कि डॉक्टर को रोक के रखना है। तो वहाँ हमारे बच्चों ने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन हमने पुलिस के हाथ से ले ली कि हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है, कुछ नहीं करना है। वो हमने वापस ले ली। इसके बाद में हम जैसे ही एसओ साहब आए और उन्होंने कुछ उससे उतरते ही गाड़ी से और सीधा हमें मारना पीटना शुरू कर दिया, यानी 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया उन्होंने। यानी बेइंतहा हमारी बेइज्जती की, बेइंतहा हमें मारा पीटा और मारने पीटने के बाद में हवालात में बंद कर दिया, जिसमें मेरा बेटा अकबर भी साथ था, मेरे 2 भतीजे आबाद और आफाक भी दोनों साथ थे। बलराज भाटी एसओ साहब ने इसके बाद में
उनके पास कोई फ़ोन आया तो वो उनसे बोल रहे थे कि महिला को अभी हम बुलाएंगे, महिला की डॉक्टरी कराएंगे और 323, 324 और अच्छी बड़ी धाराओं में डॉक्टर के ऊपर धाराएं लगाएंगे। तो ये हम समझ नहीं पाए कि हमारी ही पत्नी फरजाना बेगम को हमारे खिलाफ़ बुलाया जा रहा है। तो जो मुस्लिम लोग थे, जो भाजपा विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उन्होंने बिसात बिछाकर मेरी औरत को ज़बरदस्ती थाने बुलवा लिया बहाने से और उससे ये कहा कि डॉक्टर ने तेरे खिलाफ़ धारदार हथियार, तमंचा और काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और तेरे सारे चारों भाइयों के नाम लिखे हैं। अगर तूने डॉक्टर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन नहीं लिखी तो तेरे भाई जेल चले जाएंगे। मेरी पत्नी फरजाना बेगम के मना करने के बाद भी एसओ की तरफ से काफ़ी धमकाया गया, डराया गया। दो कांस्टेबल भी साथ थे, जिसमें मोहन नाम का कांस्टेबल था, मोहन लाल, और एक विकास और एक कांस्टेबल और था जो सामने से मैं पहचानता हूँ, नाम से नहीं मालूम। उन लोगों ने भी कि अगर तुमने यानी डॉक्टर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट नहीं की तो तुम्हारे चारों भाई जेल चले जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है, मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी को इतना चढ़ा दिया था, इतना कंफ्यूज कर दिया था कि वो सोचने समझने की उसकी शक्ति बिल्कुल हीन हो गई, ख़त्म हो चुकी थी कि वो किसके लिए क्या कर रही है। उससे पुलिस कांस्टेबल जो रिपोर्ट लिखती है उससे बोल के खुद रिपोर्ट लिखाई गई। मेरी पत्नी को कुछ नहीं मालूम और मेरी पत्नी से ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने डरा के धमका के उससे अंगूठा ले लिया एफआईआर पर, और उस एफआईआर में हमारे खिलाफ़ 504, 506, 323 धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया। और उससे पहले जो मुस्लिम नेता आए तो हमारे कुछ चाहने वालों ने पता लगाया कि उन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ मुझे पिटवाने के लिए, मुझे जेल कराने के लिए 33,000 रुपये एसओ बलराज भाटी को दिया, एक शराब की बोतल दी। वो पहुंचने के बाद में जैसे ही मेरी पत्नी ने अंगूठा लगाया उस रिपोर्ट पर, उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू कर दिया बलराज भाटी ने, और हम 2 भतीजे और 2 बाप बेटों को 151 में, यानी पूरी रात हमें थाने में रखा गया। पूरे दिन करीब 4 बजे हमें वहाँ से कायमगंज तहसील के लिए भेजा गया। जैसे ही हम गाड़ी लेके वहाँ से पहुँचे एसडीएम कोर्ट, तो हमारे सारे ज़मानती और कागज़ सब तैयार हो चुके थे 151 में। लेकिन 151 में वहाँ एसडीएम बलराज भाटी ने उसमें क्या लिखा था नहीं मालूम। बलराज भाटी ने तो एसडीएम साहब ने तुरंत चालान काट दिया और हमें जेल भेज दिया फतेहगढ़। 3 दिन हम फतेहगढ़ जेल में रहे। 3 दिन बाद एसडीएम साहब ने ज़मानत दी, तब जाके हम तीसरे दिन जेल से छूट के आए। छूटने के बाद में हम सीधे अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी से हमने कहा कि हमसे कौन सी गलती हुई थी जो आपने हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा दिया। तो पत्नी ने सारी कहानी बताई कि पुलिस यानी इतना डरा रही थी कि तुम्हारे भाई पर तमंचा लगा दिया, तुम्हारे भाई पर धारदार हथियार लगा दिया, तुम्हारे भाई पर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा अगर आपने डॉक्टर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन नहीं दी तो ये षड्यंत्र और ऐसी बिसात बिछाई गई कि मेरी पत्नी सीधी सादी अनपढ़ है, पढ़ना लिखना जानती नहीं है, और मेरा साला भी अनपढ़ है।
वो भी पढ़ना लिखना नहीं जानता। इन दोनों की डॉक्टरी कराई गई रात में, रात के 2 बजे और रात के 11 बजे इनसे 10:30 बजे करीब 11 बजे करीब एप्लीकेशन एक पुलिस कांस्टेबल ने खुद अपनी तरफ से की, लेकिन बराबर जो एसओ साहब से बात हो रही थी किसी बाहरी व्यक्ति की जो मुस्लिम नेता है, वो बराबर उनके संपर्क में था एसओ साहब के, और वो जैसे जैसे कह रहा था एसओ साहब वैसे वैसे कह रहे थे। हमसे कहा गया क्यों तू मस्जिद में केसरिया कुर्ता पहन के नमाज़ पढ़ेगा, तूने जो है 22 तारीख के जो प्रोग्राम था राम मंदिर का, उसमें हमने जाप कराया था राम 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 जय जय राम, तो इसका जाप 7 बार 11 बार 21 बार कराया। तो वो भी नफ़रती चिंटू जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया कि इसको हर हाल में इससे नफ़रत करनी है, इसमें मुकदमे लिखाना है, इसको जेल भेजना है। उन नफ़रती चिंटुओं ने कि इन्होंने एसओ ने हमसे कहा कि तूने जो है काबर उठाई, तुझसे मना किया कि वहाँ से फर्रुखाबाद घाट से और जो फर्रुखाबाद में मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पर मैंने वो काबर चढ़ाई। देखो नाम नहीं आ रहा है, तो पंडाबाग में जाके मैंने काबर चढ़ाई। तो वो कहा गया तूने वहाँ से गंगा जी से काबर लेके तूने पंडाबाग काबर चढ़ाई, तू हरिद्वार तक काबर लेके गया, तूने जो है चौमुखे मंदिर पर पूजा की, तूने वहाँ भी काबर चढ़ाई, चौमुखे महादेव बाबा के मंदिर पर शमशाबाद, तो और तूने कन्याओं का भी घर में पूजन किया, तूने घर में कन्याओं को पूजा। तो ये मुस्लिम नेताओं के गले से हजम नहीं हो रहा था, और जो मुकदमा इमाम साहब पर मैंने लिखाया था, वो मुकदमे का बदला लेने के लिए यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी के जो नेता हैं, उन्होंने चंदा करके मेरे ख़िलाफ़ एसओ बलराज भाटी को 35,000 और एक शराब की बोतल दी। उन्होंने एक पक्ष यानी हम दोनों बाप बेटे और दोनों भतीजों पे मुकदमा लिखकर और हमें जेल भेज दिया। 151 में जेल भेज दिया। 3 दिन हम फतेहगढ़ जेल में रहे, और 3 दिन बाद जब लौट के आए तो पता लगा कि वो हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर 504, 506 और 323 का मुकदमा लिखा है, और हमारे साले पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका नाम रईस मियाँ है, और उसका हाथ में चोट करीब 1 साल पहले लगी थी। उसका मैंने खुद प्लास्टर किया उसके हाथ में, उसके हाथ का इलाज किया। उसी हाथ को दिखाकर, जो सही से ठीक नहीं हो पाया था, कुछ यानी उसमें कमी रह गई थी, तो उसको दिखाकर 323 लगवा दी। और ये कहा, पुलिस के द्वारा कहा गया, बलराज भाटी के द्वारा, कि आप जो है ज़िले स्तर के उस पर जाइएगा, वहाँ अपना इलाज कराएं, तो मैं आपको 307 बना दूंगा। फिर डॉक्टर जो है कम से कम 1 साल तक जेल में रहेगा, 1 साल से पहले ज़मानत नहीं होने दूंगा। तो ये प्री प्लान मुस्लिमों की मेरे साथ हुई। मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, और इस सनातनी मुस्लिम को कहीं से फरियाद की कोई जगह नहीं मिली, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, और मैं बुरी तरह से टूट गया। और मेरी पत्नी को इतना टॉर्चर और इतना परेशान किया गया कि अगर तुम घर गई, अपने डॉक्टर के पास गई, अपने शौहर के पास गई, तो आपको जो है सज़ा मिलेगी, आपको भी जेल में बंद करा दिया जाएगा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने पति के घर नहीं जाएंगी, अपने मायके में ही रहेंगी। ये मुस्लिम नेता जो थे, उन्होंने मेरी पत्नी को
इतना डराया धमकाया मेरे साले को, और वो मेरे घर आने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैं इतना दिमाग से असंतुलित हो गया कि मैंने घर आके फांसी लगा ली। तो जो मोहल्ले मेरे घर के सामने जिनका घर है, सद्दीक मास्टर नाम है, उनकी पत्नी ने किसी तरह से देख लिया और उन्होंने भागकर वो जिस दुपट्टे से मैंने फांसी लगाई थी उस दुपट्टे को उन्होंने जंगले से काट दिया। तो मैं नीचे गिर गया, मैं पूरी तरह से फांसी नहीं लग पाई। मेरी बेटी दूसरी मंजिल की छत पर पहुंच गई कि मेरे पापा अगर फांसी लगाने के बाद ख़त्म हो गए तो मैं भी छत से कूद के जान दे दूंगी। ये बात जब मेरी पत्नी को पता हुई तो मेरी पत्नी बेसाख्ता अपने घर से भागती हुई गई। पूरे घर ने मेरी पत्नी को रोकने की पूरी ताकत लगा दी। मेरे सालों ने, मेरी सास ने, सभी ने मेरे पत्नी को रोका, लेकिन मेरी पत्नी नहीं रुकी और वो मेरे घर आ गई। घर आकर माजरा देखा तो वो बहुत परेशान हुई और बहुत रोई कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो पढ़ी लिखी थी नहीं कि मैंने लिखवाया कुछ था और उसमें लिख कुछ दिया। ये साजिश के तहत मेरे साथ ये वारदात हुई। मेरी पत्नी को मोहरा बनाया गया और ऐसी शतरंज की बिसात बिछाई गई कि मेरी पत्नी पूरी तरह से उसमें फंस गई और उसने पढ़ा लिखा भी नहीं, और उससे ज़बरदस्ती थाना इंचार्ज बलराज भाटी ने अंगूठा लगवा लिया, मेरे साले से भी और मेरी पत्नी से भी, और मेरे ख़िलाफ़ पूरा का पूरा षड्यंत्र पूरा कर लिया। और उसने जो मेरे दुश्मन नेता, मुस्लिम नेता थे, जो मेरे ख़िलाफ़ थे, जो मेरे देश के ख़िलाफ़ थे, जो मेरे राष्ट्र के ख़िलाफ़ थे, जो मेरे संघ के ख़िलाफ़ थे, जो मेरे भाजपा के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यकर्ता हूँ और कानपुर प्रांत का सह संयोजक हूँ। वो जलन अपनी आगी मिटाने के लिए षड्यंत्र बनाकर मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया गया, मेरी बीवी के द्वारा मुझे जेल भेजवाया गया। तो इससे मैं काफ़ी आहत हूँ, काफ़ी परेशान हूँ और एसओ बलराज भाटी के टार्चर से, मारपीट से काफ़ी मैं दिमाग से असंतुलित हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरे पक्ष में ईमानदारी का साथ देकर, देश का साथ देकर मुझे न्याय दिलाएं, मेरे लिए आवाज़ उठाएं और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए इंसाफ दिलाएं। जो पुलिस ने मेरे साथ में मक्कारी की है, इन पुलिस जो मुस्लिम नेताओं से मिलकर मेरे साथ में जो दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मेरी लड़ाई लड़े। सभी से निवेदन है, मुझे न्याय चाहिए। आप पूरे देशवासियों से, अपने देशवासियों से इस सनातनी मुस्लिम के लिए, अपने देश के लिए, अपने हक के लिए मेरी लड़ाई ज़रूर लड़ें, मेरे लिए लड़ाई ज़रूर लड़ें। जय हिंद, जय भारत।